अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे एज गुजरती जाती है वैसे वैसे ही कुछ हार्मोन्स केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी की मेंटेनेंस में और हमारी लाइफ को प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो केमिकल्स हमारी बॉडी में विद इन टाइम या टाइम पे प्रोड्यूस ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं जिनसे हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब वो जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सिक्रेट कहाँ से होते हैं? वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी बॉडी में ग्लैंड्स मौजूद हैं। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही सिस्टम्स को जो है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। द एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी एट्सेट्रा। यानी कि ग्रोथ, बढ़ना, रिप्रोडक्शन करना, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड, ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में कितनी होगी और किडनी के अंदर से कितना वाटर अब्जॉर्ब होगा, वो तमाम के तमाम जो हैं नीड टू बी रेगुलेटेड। इनको चलने की ज़रूरत है। एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब। ये जॉब कौन परफॉर्म कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। दिस सिस्टम यूज़ केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर्स। ये सिस्टम जो है वो केमिकल्स को इस्तेमाल करता है आपस में इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जी बेटा, देखते हैं। दीज केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से है। अ हार्मोन इज अ स्पेसिफिक केमिकल, स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो ऐसा हार्मोन्स जो कि स्पेसिफिक मैसेंजर है, जो कि स्पेसिफिक मैसेज को ही ट्रांसफ़र करेगा, मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड जो कि यानी कि बनेगा और सिक्रेट होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सिक्रेशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे ग्लैंड्स की दो टाइप्स आएंगी। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं तो ये होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, द ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ब्लड कैरीज द हार्मोन टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज अपॉन विच दे एक्ट। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो इनकी डक्ट्स अब मौजूद नहीं हैं, तो ये अपने जो केमिकल हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ करेंगे और जो ब्लड है वो उनको अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचा देगा। ये नीचे लिखा हुआ है, मैनी ग्लैंड इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन, सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सिक्रेशंस। एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, स्किन ग्लैंड्स हैं। ये दो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल हैं। बाकी नीचे हमने जितने भी ग्लैंड्स अब देखने हैं उसमें देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आगे थायराइड ग्लैंड आएगा, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है ब्रेन में। इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस उसके साथ ही अटैच होता है। मैनी हार्मोन्स, ट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रेशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिक्रेशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका मतलब ये कि जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे वो हार्मोन्स जाके दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे और वो जो दूसरे ग्लैंड्स हैं वो अपने केमिकल आगे प्रोड्यूस करते रहेंगे। ट्रॉफिक हार्मोन्स का मतलब ही यही है कि द हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस द सिक्रेशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे हार्मोन्स जो कि किसी दूसरे ग्लैंड्स की हार्मोन्स की प्रोडक्शन के भी रिस्पॉन्सिबल हों, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। हाउएवर सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड्स एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ इसके कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली बॉडी के ऊपर एक्ट भी करते हैं। देयर आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इसकी अब दो लोब्स बनेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये आगे 2 से 3 पेज आप टर्न करेंगे तो ये डायग्राम बनी हुई है बुक में। ये देखें, ब्रेन के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है तो इसकी 2 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं।
जी बेटा, इसमें आप देखें जो एंटीरियर लोब है वो अलहदा हार्मोन सिक्रेट करेगी और जो पोस्टीरियर लोब है वो और हार्मोन सिक्रेट करेगी। एंटीरियर लोब देखें, इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स, ये काफ़ी हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन इज स्मेटोट्रोफिन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है स्मेटोट्रोफिन नाम का, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है ये बेसिकली बॉडी के हाइट में इजाफा करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल है। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। अच्छा बेटा, इससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होने हैं इनकी एक सेट अमाउंट है, यानी कि एक लेवल फिक्स है। अगर ये उस लेवल से ज़्यादा सिक्रेट होंगे देन भी नुकसान है, लेकिन अगर वो उस लेवल से कम सिक्रेट होंगे देन भी नुकसान है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल अमाउंट में जितनी बॉडी में रिक्वायर्ड है उतने सिक्रेट होते जाएंगे तो बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली ठीक चलते जाएंगे। अगर एक्सेस होंगे देन भी नुकसान, अगर लो होंगे देन भी नुकसान। अब ये देख लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, यानी कि अगर ग्रोइंग एज के दौरान इसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज, जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, जिसको हम बोनापन कहते हैं, यानी कि जो हाइट है या कद जो है वो छोटा रह जाता है। इफ़ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, लेकिन अगर ये हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए ग्रोइंग एज में, इट लीड्स टू गिग्नेटिज्म, वेरी टॉल एंड ओवरवेट, यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और वज़न का बहुत ज़्यादा हो जाना। इफ़ स्मेटोट्रोफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, अब देखें यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही हैं। अगर तो स्मेटोट्रोफिन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में, देन होगा ओवरवेट और जो गिग्नेटिज्म नाम की डिजीज़ है ये होगी। लेकिन अगर यही हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर ग्रोइंग एज का जो पीरियड है वो गुजरने के बाद, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोंग ग्रो लार्ज, इसमें क्या होगा कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगैली, इसको एक्रोमेगैली बोलेंगे। सच पर्सनस विल हैव लार्ज हैंड, फीट एंड जॉ बोन्स, उसके ज़्यादा पाँव ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या उसके हाथ ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, या जॉ बोन्स, ये जो हम कहते हैं हमारे मुंह में जो जबड़े की हड्डी है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस कंडीशन को दोबारा क्लियर कर लें। अगर ग्रोइंग एज के दौरान हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है तो गिग्नेटिज्म नाम की डिजीज़ होगी, लेकिन अगर आफ्टर ग्रोइंग एज हो रहा है तो एक्रोमेगैली नाम की डिजीज़ होगी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमसे पेपर में पूछ लेते हैं। इसके बाद अब इसका दूसरा हार्मोन देखें। एन अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट इट्स हार्मोन। अब देखें ये इसका जो हार्मोन बन रहा है ये दूसरे ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर रहा है कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो कंट्रोल एड्रीनल ग्लैंड्स। अब इसमें दूसरे भी हार्मोन्स हैं जिसमें प्रोलैक्टिन होता है, FSH होता है, LTH होता है, वो भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, उसको इंशाल्लाह हम हायर क्लासेस में जाके देखेंगे। वो जो हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी जो पोस्टीरियर लोब है, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स। अब आप एक बात याद रहे, इसकी 2 लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब जो है वो अपने हार्मोन खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो पोस्टीरियर लोब है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ये हार्मोन्स को जस्ट स्टोर करेगी और जब ज़रूरत पड़ने पे ये हार्मोन्स को सिक्रेट कर देगी। 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसन। वैसोप्रेसन का दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन्स बेसिकली जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर लोब में स्टोर रहते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ से सिक्रेट हो जाते हैं। अब इन हार्मोन्स की डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे। देखें, पहला है वैसोप्रेसन हार्मोन। वैसोप्रेसन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। अब हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है ये किडनी के अंदर मौजूद है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमने डेफिनेशन पढ़ी है नेफ्रॉन की। तो ये जो वैसोप्रेसन हार्मोन है ये
इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है नेफ्रॉन के अंदर। व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट वैसोप्रेसन एंड सो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड। यानी कि जब हमारी बॉडी में पानी की अमाउंट कम होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन जाके नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करता है कि जितना भी बॉडी के अंदर जो वाटर है, जो थ्रू यूरिन आउट होना है, उसमें से वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है उसको वो फास्ट कर दे। इन दिस वे बॉडी रिमेन्स वाटर, रिटेन्स वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। इस तरीके से बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और जो यूरिन बनता है उसमें लेस अमाउंट होती है वाटर की। ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स हैव मोर देन नॉर्मल वाटर, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर मौजूद है, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, तो ये जो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रेट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अब देखें कंडीशन आ गई कि अगर ये हार्मोन्स कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, एक जो फिक्स अमाउंट है, लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन्स हैं वो पानी को कम अब्जॉर्ब करेंगे, एंड देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, और हमारी बॉडी में यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पानी जो है वो लॉस होता जाएगा। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ इंस्पाइडियस। इस बीमारी को हम डायबिटीज़ इंस्पाइडियस का नाम देते हैं। याद रहे, इस बीमारी को हमने शुगर की बीमारी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जो शुगर की बीमारी है वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस, ये है डायबिटीज़ इंस्पाइडियस। नेक्स्ट हार्मोन इसका देखें, नेक्स्ट हार्मोन है इसका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी कि एक बच्चे की जब पैदाइश हो रही होती है, अब यूट्रस क्या है, बॉडी का वो पार्ट जिसके अंदर बेसिकली जो एक बेबी है वो माँ के पेट में डिवेल्प हो रहा होता है, तो वो यूट्रस की वाल्स को कंट्रैक्ट करता है ताकि जो बर्थ है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। मोर एवर दिस हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्राम ब्रेस्ट्स, यानी कि ये जो फीमेल की, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चेस्ट रीजन है उनके अंदर से मिल्क की इजेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन। ये ग्लैंड बेटा यहाँ तक पूरा हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन हमें आ जाता है एक्सप्लेन द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ हमसे ये भी पूछ लेते हैं एक्सप्लेन द हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को आप एक्सप्लेन करें। तो एंटीरियर लोब के हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर लोब के भी हमारे पास दो हार्मोन हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको देख लेते हैं। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मैनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है मैनी एनिमल्स में वो स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया जाता है। लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती वो एनिमल्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, उनमें भी हार्मोन्स जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस का काम कर रहे होते हैं। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली इन इनवर्टिब्रेट्स में डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। Hormones also control activities like migration in birds. Hormones have been identified even unicellular organisms. Unicellular organism में भी आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, और बर्ड्स की माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हार्मोन ही उनको स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है ये है थायराइड ग्लैंड्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। MCQs में आ सकता है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन, ये नेक रीजन में मौजूद है, बिलो लेरिंग्स एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन थायरोक्सिन। ये नेक के लोअर रीजन में मौजूद है, लेरिंग्स के नीचे, और हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन नाम का। इसकी जो लोकेशन है वो हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें, यानी कि नेक रीजन में लेरिंग्स के नीचे थायराइड ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। हमारी बॉडी में आयोडीन की अमाउंट होनी चाहिए इस हार्मोन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट, अगर जो इंसान है वो अपनी डाइट में, खुराक में आयोडीन नहीं ले रहा, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स ठीक तरीके से नहीं बनाएंगे। इन दिस कंडीशन
थायराइड ग्लैंड्स इन लार्ज। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगा। दिस डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड गोइटर। गोइटर की बीमारी आमतौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर औकात लोगों के नेक रीजन में स्वेलिंग हुई होती है, उसको गोइटर की डिजीज़ बोलते हैं। साइड बॉक्स देखें। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज़ लो ड्यू टू इंक्रीज्ड स्वेटिंग, the water level of blood is lowered, as a result pituitary gland release more ADH into blood। ये कह रहे हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों के मौसम में जो यूरिन है उसकी जो वो यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वाटर है वो हमारी बॉडी में स्वेटिंग के ज़रिए ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो जाता है। साइड बॉक्स से इसे भी देख लेते हैं। आवर गवर्नमेंट इनकरेजेस साल्ट रिफाइनर्स टू ऐड आयोडीन्स टू साल्ट, इट आल्सो इनकरेजेस पीपल टू चूज दिस आयोनाइज साल्ट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो साल्ट यानी कि जो लोग बनाते हैं उन लोगों को अवेयर कर रही है इस चीज़ से कि आप आयोडीन उसमें इंटर करें ताकि जो लोग हैं वो इस डिज़ीज़ से बच सकें। और जो गवर्नमेंट है वो लोगों को भी यही रिकमेंड करती है कि आप आयोडाइज्ड साल्ट इस्तेमाल करें ताकि हम ये जो गोइटर की डिज़ीज़ है इससे बच सकें। अब आ जाते हैं हम इसका जो हार्मोन है प्रोडक्शन। थायरोक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑक्सीडेशन एंड रिलीजेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें बॉडी के अंदर फूड की जो ऑक्सीडेशन है उसको इसने करना है और एनर्जी रिलीज़ करनी है बॉडी के अंदर। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, और बॉडी की ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल है। अब इसकी आगे दो कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज काज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन, यानी कि अगर थायरोक्सिन लो अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो जो डिजीज़ काज होगी हाइपोथायरॉयडिज्म होगी। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट। हाइपोथायरॉयडिज्म के रिजल्ट में क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और जो हार्ट बीट है, दिल का धड़कना, वो भी कम हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं इट्स मीन हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपर थायरॉयडिज्म इज काज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि अगर थायरोक्सिन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में बन जाए। इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीजेज इन एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज्ड हार्ट बीट, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंट स्वेटिंग एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग यानी कि हमें बार बार पसीना आना शुरू हो जाएगा, और शिवरिंग ऑफ हैंड, हमारे हाथ जो हैं वो ठंडे पड़ना शुरू हो जाएंगे और उनमें कपकपी तारी हो जाएगी, यानी कि हाथ जो हैं वो कांपना शुरू हो जाएंगे। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस अनदर हार्मोन्स कॉल्ड कैल्सिटोनिन। हाँ, थायराइड ग्लैंड जो है वो दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड एंड प्रमोट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। इस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है कि ये डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आयंस इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर से कैल्शियम के आयंस को कम करता है और वही कैल्शियम के आयंस को बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। Calcitonin and parathormone complement each other and regulate the level of calcium ions in the blood। Calcitonin जो पैराथार्मोन है, ये नेक्स्ट हार्मोन आ रहा है जो पैराथायराइड ग्लैंड हमारा टॉपिक आ रहा है। अब उन्होंने ये साइड बॉक्स इसलिए दिया है कि ये दोनों हार्मोन्स मिल के जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है छोटा सा टॉपिक पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? अभी जो पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद है, पोस्टीरियर साइड पे, उसकी लोअर साइड पे। देयर आर 4 ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसको भी देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखें, ये जो ब्लू कलर के 4 हमें नज़र आ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स इन द पोस्टीरियर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन उसको पैराथार्मोन कहते हैं। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की अमाउंट को इंक्रीज करेगा। व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बोन्स एंड एडिड टू ब्लड, यानी कि अगर पैराथार्मोन ज़्यादा बॉडी में बन जाए तो ये हार्मोन्स ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो इंटर कर देगा, कहाँ से?
बोन्स के ऊपर से उतार के ब्लड के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल, और जो बोन्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगी। इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शंस ऑफ पैराथार्मोन, लेकिन अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। इट लीड्स टू टेटनी विच इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, वो टेटनी की डिजीज़ काज करेगा जो कि हमारे मसल्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा होगा। Tetany is marked by sharp flexions of the wrist and ankle joints, muscles twitching, cramps and convulsions. टेटनी डिजीज़ क्या है कि बाज़ अक्सर हमारी कलाई और एंकल ज्वाइंट, जो हमारी एड़ी के जोड़ हैं वो मुड़ जाते हैं। मसल्स ट्विचिंग, मसल्स एक दूसरे के ऊपर यानी कि ओवरलैप कर जाते हैं। क्रैम्प्स की डिजीज़ हो जाती है। एंड कन्वल्यूजन्स, जिसमें यानी कि दौरे पड़ना या झटके लगना भी शुरू हो जाते हैं। ये सारी की सारी टेटनी की वजह से बीमारी काज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम जो लेवल है वो कम हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल विच मेक्स द नर्व्स एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स। अब एड्रीनल ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है? ये प्रेजेंट होते हैं अबव किडनीज, किडनी के ऊपर मौजूद हैं। इनको भी डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, ये किडनी है और इसकी अपर साइड पे अबव में एड्रीनल ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये पेयर्स की फॉर्म में हैं। क्यों? क्योंकि पेयर किडनी दो हैं तो एड्रीनल ग्लैंड भी दो हैं। Two adrenal glands are situated above kidneys. Each adrenal gland consists of two parts. अब adrenal glands के दो parts हैं। The outer part is cortex and the inner part is medulla. Same वैसे ही जैसे हमने किडनी का पढ़ा था, outer part जो था वो renal cortex और inner part renal medulla, इसी तरह से ही adrenal gland का जो outer parts होगा वो होगा adrenal cortex और जो inner part होगा वो होगा adrenal medulla. Adrenal medulla secretes a hormone called epinephrine और adrenaline in response to stress. जब हम स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, देन एड्रीनल मेड्यूला जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रीन और एड्रीनालिन। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशंस। ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। देयरफॉर एड्रीनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज एमरजेंसी हार्मोन, इसलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई एड्रीनालिन इज आल्सो कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन, तो हम इसमें ये रीज़न लिख देंगे। The adrenal cortex secrete many hormones called corticosteroids which maintain the balance of salt and water in the blood. इसका जो आउटर पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स वो हार्मोन सिक्रिएट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, जो कि हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के बैलेंस को ब्लड के अंदर मेंटेन रखते हैं। When a person experiences fear, anger or anxiety, द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज, यानी कि जब आप डरे हुए हों, गुस्से में हों या आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो टू द लिम्ब इंक्रीज़, जो ब्लड फ्लो है वो लिम्स को हमारे यानी कि जो बाजू हैं उनको बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कनाल एंड स्किन इज़ रिड्यूस्ड, हमारी जो एलिमेंट्री कनाल खुराकी नाली है और जो हमारी स्किन है वहाँ पे जो ब्लड की फ़्लो है वो कम हो जाती है। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी एमरजेंसी सिचुएशन, ये जो चेंजेस हैं ये बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती हैं। जी बेटा, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है कंप्लीट हुआ। आपने इन तमाम ग्लैंड्स को अच्छे से याद कर लेना है। इसमें जो सारे ये ग्लैंड्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, इसकी जो कंडीशंस हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछ लेते हैं। और राइट द फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन, ये भी हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ अक्सर औकात वो शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। और जितने भी हमने ग्लैंड डिस्कस किए हैं इन तमाम के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस हमें आने चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड का भी ये हार्मोन्स का जो नाम है हमें आना चाहिए। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। इसमें से अगर आप कुछ समझ नहीं आई तो आपसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।